सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रतिमा है। जीसस वे में मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। अगस्त के दूसरे सप्ताह में जब हम सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय बिशप सर ने मुझे दो भविष्यवाणियां दी। पहली भविष्यवाणी यह थी कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगी उन लोगों में से जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, और दूसरी भविष्यवाणी यह थी कि परमेश्वर तुम्हें पूरी तरह से अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं। पहली भविष्यवाणी पूरी मेरे पिता के द्वारा हुई। 2 सितंबर जब मैं अपने घर गई, उसी रात हम सब प्रार्थना कर रहे थे। तब 7 दुष्ट आत्माएं मेरे पिताजी में प्रकट हुई। तब वो सांप की तरह जमीन पर लूट रहे थे और वो सांप बोलने लगा, हमको कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बंद करो। उस रात को हम सब पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे और मेरी बड़ी बेटी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। जब वो प्रार्थना कर रही थी तब मेरे कान में असहनीय पीड़ा होने लगी। मैंने कहा बंद कर, पर वो और ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। मैं रुकी नहीं, चुप नहीं हुई और अत्यधिक अन्य भाषाओं में बोलने लगी। जब वह रुक नहीं रही थी तभी दुष्ट आत्माएं मुझसे बाहर निकलने लगी और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, सांप की तरह मचलने लगा। मेरी बहन अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। उस प्रार्थना में मैंने आंखें खोली और मैंने क्या देखा कि मेरे पापा जमीन पर सांप की तरह हरकतें कर रहे थे। मेरे पिताजी में से दुष्ट आत्मा बोलने लगा, तू यहाँ क्यों आई है? मैं तेरे बाप को मारने वाला था। अगर तू नहीं आती तो ये सब मर चुके होते। तू यहाँ पे आकर मुझे क्यों बांध रही है और क्यों भगा रही है? मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी तो मेरी माँ डर गई। जब मेरी बड़ी बेटी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, तब मेरे पति दुष्ट के आक्रमण के कारण सांप की तरह हरकतें करने लगे। जब मेरी बेटी प्रार्थना कर रही थी, तब मैं अन्य भाषा से और आवाजों से डर गई और 2-3 बार जाकर बाथरूम में छुप गई, क्योंकि वह दृश्य बहुत ही भयानक था। जब मेरी बेटी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, तब वो 7 दुष्ट आत्माएं मेरे पति को छोड़कर चली गई और वो 7 दुष्ट आत्माएं थीं और वो 7 दुष्ट आत्माएं एक-एक करके अपना नाम बता रही थी। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे अंदर से दुष्ट बोला कि तुम जीसस वे से क्यों आए? मैंने मना किया था, फिर भी तुम प्रार्थना कर रही हो, वरना मैंने तुम्हारे माता पिता को मार दिया होता। मेरी बेटी प्रार्थना कर रही थी और मैं सांप की तरह पेट के बल रेंगता हुआ दरवाजे के नजदीक गया और उस दरवाजे के पास में से सारे दुष्ट और सांप मुझ में से निकल गए। ये दृश्य आधे घंटे तक चलता रहा। मैं लगातार प्रार्थना करती रही और सारी दुष्ट आत्माएं मेरे पिताजी को छोड़कर चली गईं।